नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 3 नवंबर 2024 की। मॉर्निंग मैंने आपको एक अपडेट दी थी जहां पर बात की जा रही थी विद्यालय जो हैं 50 से कम नामांकन वाले उनको मर्ज करने को लेकर के उनको, और जो भी जितने भी ऐसे विद्यालय जहां पर स्थिति सही नहीं है उनको ध्वस्त कराने की प्रक्रिया को लेकर के, तो ये सारी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसको लेकर के मॉर्निंग मैंने अपडेट दी थी। उसी से ही रिलेटेड उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उनके द्वारा एक बयान देखने को मिला, और वो बयान ट्वीट के रूप में देखने को मिला। टोटल 3 ट्वीट हैं जिसकी बात इस वीडियो में करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं मायावती जी, उनके द्वारा पहला जो ट्वीट किया गया वो क्या कहा गया कि यूपी सरकार के द्वारा 50 से कम छात्रों वाले बदहाल 27,764 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जरूरी सुधार करके उन्हें बेहतर बनाने के उपाय करने के बजाय उनको बंद करके उनका दूसरे स्कूलों में विलय करने का फैसला उचित नहीं है। ऐसे में जो गरीब बच्चे हैं वो आखिर कहाँ और कैसे पढ़ेंगे। यही चीज़ मैंने भी बात की थी कि उसको बंद करने से किसी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं है, आपको नामांकन बढ़ाना चाहिए। ये सारी चीज़ों पर फोकस जो है वो करना चाहिए। ये देखेंगे तो 1/3 यानी कि ये पहला ट्वीट है। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे में इनके द्वारा कहा गया कि यूपी और देश के अधिकतर राज्यों में खासकर प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा का बहुत ही बुरा हाल है, जिस कारण गरीब परिवार के करोड़ों बच्चे अच्छी शिक्षा तो दूर सही शिक्षा से भी लगातार जो है वो वंचित है। मतलब अच्छी शिक्षा तो छोड़ ही दीजिए, ओवरऑल जो शिक्षा है वो भी जो है वो नहीं मिल पा रही है। उड़ीसा सरकार का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है कि उड़ीसा सरकार द्वारा कम छात्रों वाले स्कूलों को बंद करने का भी फैसला अनुचित है। ये जो उड़ीसा सरकार वाला फैसला यही उत्तर प्रदेश में भी आपको लागू होते हुए देखने को मिल रहा है। तीसरा जो ट्वीट देखने को मिला इसमें सरकारों की इसी प्रकार की गरीब और जन विरोधी नीतियों का परिणाम है कि लोग प्राइवेट जो स्कूल हैं उसमें अपने बच्चों को पढ़ाने को मजबूर हो रहे हैं। जैसे कि सर्वे से स्पष्ट है, किंतु सरकार के द्वारा शिक्षा पर समुचित धन और ध्यान देकर इनमें जरूरी सुधार करने के बजाय इनको बंद करना किसी प्रकार से ठीक नहीं है। तो जब जाहिर सी बात है, जब पर्टिकुलर एरिया में जो विद्यालय बंद होंगे तो फिर वहाँ से प्राइवेट स्कूलों की तरफ जो है वो रुख होगा छात्रों का। उसी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर जिक्र किया गया। एक और यहाँ पर ट्वीट के अलावा और अपडेट देखेंगे कि दूरी को लेकर के क्या नियम है। तो राइट टू एजुकेशन जो आरटी है उसके अनुसार 1 किलोमीटर की परिधि में एक प्राइमरी स्कूल और 3 किलोमीटर की परिधि में एक अपर प्राइमरी स्कूल जो है वो होना चाहिए। ये नियम इसलिए बनाया गया था ताकि किसी भी बच्चा जो है उसको स्कूल से दूरी के कारण शिक्षा से वंचित जो है ना रहना पड़े। वही चीज़ मैंने बताया था ना, एक पर्टिकुलर गांव में जो स्कूल है और वहीं से ही सारे उस गांव के जा रहे हैं बच्चे उस विद्यालय में जा रहे हैं। ऐसे में अगर उसे बंद कर दिया जाए, आसपास के कहीं शिफ्ट कर दिया जाए तो दूरी का भी एक असर पड़ता है। कई बार इस कारण से भी जो है वो बच्चा जो है पढ़ाई छोड़ देता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बात की गई है कि स्कूलों का मर्जर अगर हुआ तो इस नियम का उल्लंघन होना जो है वो तय है। हालांकि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें इस बात को लेकर जिक्र किया गया था कि इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए, पर क्या वाकई में ध्यान रखा जाएगा, क्या सभी जगह ये चीज़ पॉसिबल है, ये भी एक सवाल है। तो ये था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। कहीं ना कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं इस तरीके के बयान देखने को मिलते हैं तो एक दबाव देखने को मिलता है वर्तमान में चल रही सरकारों के ऊपर, जो कि ज़रूरी है। और ये जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिस प्रकार से मायावती जी ने जो है वो इस प्रकार का ट्वीट किया है, इसी प्रकार से कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव जी, उनके द्वारा भी इस प्रकार का ट्वीट जो है वो किया गया था। अब देखना ही है कि इसका क्या कुछ प्रभाव देखने को जो है वो मिलता है। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।